नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त से लगे रहेंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं एसजीएस मैथ से जो घातांक करनी जो चैप्टर है, उसका हम जो करेंगे, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 71 तक हम करने वाले हैं। और ये जो क्लास है ना, आपकी जो चैप्टर की पार्ट 4 है, ठीक है। अब तक हमने 51 क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है, समझा है, और उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो शुरू हो रही है उसमें जो है करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है, उसके बाद में एक टॉपिक और है, ठीक है। तो सभी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे और सभी चीजों को बहुत ही बारीकी समझेंगे। और इससे इससे पहले कि आप हमारी क्लास को लाइक करना भूल जाएं, एक लाइक जरूर कर दें। अगर लगता है कि कुछ कमी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, आपको लाइक ही करना है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें इस क्लास को, ताकि जो बच्चे हैं किसी अन्य परीक्षा की या रेलवे की या कुछ भी एक्सपेक्ट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है किताब के हिसाब से, लेकिन 52वां क्वेश्चन है ये। तो बोला गया है कि रूट में 0 पॉइंट, देखो आपने करनी, घातांक करनी क्या चीज होती है, कैसे कटती है, कैसे जुड़ती है, क्या होता है, वो सारा कुछ अगर आपको नहीं आता है तो इस चैप्टर की आप पहली वाली क्लास को देख लें। उसमें मैंने पूरा A to Z डिटेल में समझाया है, कैसे घातांक क्या होता है, घात क्या होती है, करनी क्या होती है, घातांक को गुणनफल क्या होता है, घातांक को भागफल क्या होता है, घातांक को व्युत्क्रम क्या होता है, यानी A to Z एक्सप्लेन किया उसमें, ठीक है। तो चलो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। रूट में बोला गया 0.01 है, प्लस में 0.0 क्या चाहिए, इसको मैंने एक बार नोट कर लेता हूँ कि रूट में 0.01 है, प्लस में रूट में 0.81 है, प्लस वो कितना है, रूट में 1.21 है, प्लस के रूट में 0.0009 है, ठीक है। ये आपको योग बताना है, ठीक है। अब देखो भाई, एक चीज बताओ कि आप सीधे सीधे बताओ कि अब देखो मैंने आपको समझा रखा है ना कि पॉइंट के बाद दो नंबर है, रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निकलने के बाद पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा हमारा। तो एक का आप बोलोगे स्क्वायर निकालो या रूट निकालो, एक ही रहता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। कितना 0.1 हो जाएगा, प्लस इसका निकालो 81 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलो 9 का स्क्वायर है, लेकिन पॉइंट लगा हुआ दो के बाद तो एक का पॉइंट बन के आ जाएगा। तो कितना 0.9 हो जाएगा, कितना 0.9 हो गया, प्लस के ये किसका है, आप बोलोगे 11 का स्क्वायर है, लेकिन दशमलव लगा हुआ तो 1.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.1 हो गया हमारा, ठीक है। प्लस ऐसे ये है आपका। तो देखो 1 2 3 4, यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे आपके, दो नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ठीक है। रूट में 4 है, आपको क्या निकालना है, दो के बाद निकालना पॉइंट जो है, ठीक है। तो 9 किसका स्क्वायर है, अब बोलो 3 का स्क्वायर है। तो 3 करेंगे तो इसको लिखेंगे 0.03, इसको आप लिख दोगे। अब इनको जोड़ दो। देखो भाई, 0.1, 0.9, 1.1 और 0.03, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो देखो ये तीन तो तीन ही हो जाएगा हमारा। अब देखो तीन किसके पीछे आ रहा है, तीन तो अभी दो दो ऑप्शन में है, ठीक है। तो 9 और 1 10 और 1 11 हासिल लगी, एक पॉइंट लगा लिया हमने, एक और एक दो, यानी 2.13, 2.13 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, लो जी। एक सेकेंड, चलो। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है, रूट में 32 है, ठीक है, माइनस रूट 128 है, प्लस रूट 50 है का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान बताना है, ठीक है। दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान आपको बताना है। तो देखो रूट बत्तीस माइनस के रूट में कितना है, 128 है, और प्लस के रूट में 50 है, ठीक है। आपको ये चीज करनी है। अब देखो बोलोगे रूट में 32 जो है, इसका तो कोई वर्गमूल नहीं है, प्रॉपर वर्गमूल नहीं है, ठीक है। ये भी इसका प्रॉपर वर्गमूल नहीं है किसी का, ठीक है। ये जो स्क्वायर किसी का नहीं है, और 50 भी किसी का पूर्ण स्क्वायर या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा फैक्टर करते हैं, और कुछ चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे जाके सीधे मतलब सीधे ना शॉर्टकट मारूंगा, ठीक है। कैसे मारूंगा, जैसे 32 है, ठीक है, 32 है, तो 32 क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, इसका फैक्टर करेंगे, दो से किया इसको 16 हो गया, फिर दो से किया मैंने इसको 8 हो जाएगा, फिर दो से किया मैंने इसको 4 हो जाएगा, फिर दो से किया मैंने इसको 2 हो जाएगा, फिर दो से किया मैंने इसको 1 हो गया। इस तरह से करेंगे तो देखो ये क्या, 1 2, ठीक है।
तो 2 और इंटू 2, ठीक है। तो ये 4 का वर्ग बन रहा है, ठीक है भाई, 4 का वर्ग बन के, और ये क्या 2 बच रहा है हमारा, ठीक है। या फिर इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई 2 इंटू 16 लिख सकते हो आप इसको, 32 को, ठीक है। तो 16 जो बाहर निकल गया 4 हो जाएगा, रूट में कितना 2 हो जाएगा हमारा, रूट में कितना 2। समझे बात को, कि 32 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 इंटू 2। अब जो 16 तो किसी संख्या का वर्ग है ना, ठीक है, किसका है 4 का है, तो कितना जो 4 बाहर निकल के आ गया हमारा, 2 रूट अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको अब आगे चल के ऐसे करेंगे इसको, देखो भाई, चलो देखो 32 को मैं लिखूंगा 16 इंटू 2 लिख देता हूं, माइनस के, अगर ये तो छोटी छोटी संख्या, अगर कोई बड़ी संख्या फंस जाती है आपके पास में, तो इसको फैक्टराइज करके आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको लिखूंगा मैं 64 इंटू 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, प्लस इसको 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 50 को मैं 25 इंटू 2 लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 बाहर निकल के आ जाएगा कितना 4 बनेगा, रूट में 2 हो गया, माइनस के 64 जो 8 बन के आएगा बाहर, रूट में 2 हो जाएगा हमारा, प्लस के 25 जो 5 बन के बाहर आ जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो आपको क्या, ये क्या हो गया, समान करनी होगी, ठीक है, सजातीय करनी है, समान करनी है आपको, उस वाली कंडीशन में आपके आ गया, ठीक है। अब जो है आपके देखो, अब क्या सजातीय करनी क्या होता है, विजातीय करनी क्या होता है, ये भी मैंने उस पहली वाली क्लास में डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो देखो 5, देखो सभी की यूनिट वैल्यू सेम है, कि 4 रूट 2 है, माइनस 8 रूट 2 है, प्लस के 5 रूट 2 है, इस तरह से आपको दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, एक चीज देखो कि माइनस वाला कितना 8 है, ठीक है, माइनस का कितना 8 है, और 4 रूट 2 और 5 रूट 2 प्लस का है, तो ये जुड़ जाएंगे, 4 और 5 9, 9 रूट 2 हो गया हमारा, माइनस के 8 रूट 2 हो जाएगा। तो 9 रूट 2 में से 8 रूट, जब 8 रूट 2 घटेगा तो रूट 2 बचेगा हमारा, रूट 2 बचेगा, ठीक है। और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है, कितनी होती है 1.14, सॉरी 1.414 होती है, ठीक है। तो ये जो क्या है, इसके आगे कुछ भी जाता है, ठीक है, लेकिन यहीं तक हमें इसको याद रखना। तो रूट 1 की वैल्यू, रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, ये छोटी छोटी चीजें, इनको आप थोड़ा सा याद रख लेंगे, ठीक है। लगभग 2 3 5 इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी पूछा, इसके क्या हो जाएगा, तो 1.414 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, रूट 3, सॉरी 3, क्वेश्चन 54 है कि 3 रूट 7 माइनस के 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस के 2 रूट 5 कितना अधिक है, ठीक है। यानी आपको बोला क्या है कि 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस के 2 रूट 5 कितना अधिक है। यानी जो लास्ट वाली जो संख्या है वो जो कितनी बड़ी है, उससे जब बड़ी निकालते हैं तो छोटी वाली संख्या को घटाते हैं, छोटी वाली संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, 5 रूट 7 माइनस के 2 रूट 5 में से माइनस करेंगे क्या, माइनस क्या करेंगे, 3 रूट 7 माइनस के 4 रूट 5 मार्क को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब माइनस करना है तो देखो भाई इसको ब्रैकेट खोलेंगे, अब भाई ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको करेंगे 5 रूट 7, ये तो ये हो गया हमारा, माइनस के 2 रूट 5 ये हो गया हमारा, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब इसको जब खोलेंगे तो माइनस ये प्लस का ये है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 रूट 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 रूट 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो रूट 7 ये सेम करने वाली चीज है, ठीक है ना, सेम करने वाली चीज है। तो जब 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 रूट 7 बचेगा हमारा। अब देखो 4 रूट 5 और 2 रूट 5, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसमें से ये चीज घट जाएगी तो क्या बचेगा, प्लस के 2 रूट 5 बचेगा, ठीक है। अब क्या ऑप्शन किसमें दे रखा है, चश्मे दे रखा है इस फॉर्म में भाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, रूट 7 प्लस के रूट 5 बचेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया, रूट में 324 है, रूट में 324 है, प्लस के क्यूब रूट में कितना है, 1728 है, ठीक है। अगर आप इसका रूट निकालोगे 324 का क्या निकलेगा, 18 निकलेगा। और ये किसका क्यूब है, आप बोलोगे 12 क्यूब है, दोनों को जोड़ोगे कितना 30 हो गया। बहुत सिंपल सवाल, बिना कॉपी पेन वाला सवाल था ये। अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे रीजनिंग के लिए, भाई रीजनिंग तो देखो
हो तो जाता, लेकिन टाइम की वजह से रीजनिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे के एक दो बच्चों में से आते सर रीजनिंग क्लास लेते हो या नहीं लेते हो, पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो, कुछ इस तरह से था। तो भाई रीजनिंग क्लास होने को हो सकती है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 56 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है। √2 की वैल्यू दे रखी है आपको, √2 की वैल्यू देखिए 1.414 दिया गया है। तो हमें बताना है कि रूट में 8 प्लस के 2 और इसमें क्या 32 और माइनस के 3, इसका रूट में 128 दे रखा है और प्लस के 4 रूट में कितना 50 दे रखा है की वैल्यू आपको बताना। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या करेंगे इसको, भाई आपको ये चीज दे रखी है, ठीक है, ये चीज दे रखी है तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। आप क्या करेंगे, पर रूट में 8 है तो 8 तो आपका प्रॉपर वो है नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ये तो क्यूब है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको, इसको मैं अब दो फैक्टराइज करेंगे इसको। 4 × 2 लिख सकता हूँ इसको मैं √8 को। ठीक है, प्लस में ये 2 का 2 जो का तो लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा 16 × 2 लिख सकता हूँ इसको मैं 16 दूनी 32 हो गया, -3 इसको लिखा हुआ है, इसको लिखूंगा मैं 64 × 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, और प्लस के 4 और रूट में 25 × 2 लिख सकता हूँ, किसको 50 को लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसको फैक्टराइज कर दिया। मैंने जो प्रॉपर जो हमारे स्क्वायर नंबर थे उनको निकाल करके उसका जो गुणांक है उसको मैंने रख दिया है। जैसे इसमें 8 में क्या था, 4 हमारा प्रॉपर स्क्वायर है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके ये बन गया हमारा। ऐसे 16 में कितना 32 है, सॉरी 32 में से 16 है, ऐसे करके मैंने सभी को स्टेप बाय स्टेप इसको रख दिया है। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा भाई, 4 है तो 4 बाहर निकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, रूट में कितना 2 आ गया हमारा, प्लस 16 कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। 16 का कितना निकलेगा भाई, रूट के अंदर 4 निकलेगा, और 4 जब बाहर के हमारा 2 है तो इसका इस वाले 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 √2 हो गया हमारा, अंदर तो √2 बचा हमारा, माइनस के भाई 64 का क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। अब 8 का मल्टीप्लाई 3 से तो 24 हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर ऐसे कंडीशन आ गई, अगर ऐसे लिखा होता भाई ये 3 अंदर होता तो क्या करते, इससे मल्टीप्लाई करते, नहीं करते, वो करने की पावर 3 हो जाती है, यानी क्यूब रूट हो जाता। तो इसलिए क्या, अगर ऐसे अंदर 3 है उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर इसके साथ गुणांक में 3 है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 8 × 24 हो गया, और रूट में क्या 2 बचा तो रूट में 2 ऐसे लिख देंगे, प्लस में अब 5 क्या 25 का कितना 5 हो गया, 5 × 4 करो तो 20 हो गया, 20 रूट में 2 हो गया। ठीक है, सभी के साथ में सजातीय करनी है, यानी क्या है देखो, ये माइनस का है बाकी सभी प्लस के, तो 20 और 8 28 और 2 30 हो गया, तो 30 √2 माइनस के 24 √2 बराबर 30 में से 24 जाएंगे तो 26 6 बचेगा, 6 √2, और √2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1.414 दे रखी है। तो 6 × 1.414 × 6 जब आप करोगे तो 6 चौक 24 हंस लगी 2, 6 कम 4 2 8 हो गया, 6 चौक 24 हंस लगी 2, 6 कम 4 2 8 हो गया। ठीक है, तो 8.484 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, गजब। ठीक है, सवाल समझ में आ रहे हैं, तरीके समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे, और अपने उन साथियों के साथ में जो कहते हैं कि मैथ समझ में नहीं आता है, एशिया बुक तो ले ली है लेकिन कराने वाला कोई नहीं है, अब या फिर हो नहीं पा रही है, या फिर हमारे जहाँ पे अभी हम ट्यूशन या कोई कोचिंग जाते हैं वहाँ पे दिक्कत होती है, तो वो इन साथियों के साथ में एक बार शेयर जरूर करो किया करो। ठीक है, तो उन्हें बता दिया करो भाई इस तरह से ये क्लास ऐसे है और इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छी और जानदार शानदार तरीके से चल रही है। आप चाहो तो उन्हें पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो। अगर मजे लेने जिंदगी के तो देखो एक लिमिटेड मजा होता है कि अगर आपको जैसे अभी कुछ समय के लिए मजे लेने तो तैयारी करते रहो बहाने में, उसके मतलब मजे के बहाने में तैयारी करो और उसको लक्ष्य को भूल जाओ। अगर आपको जिंदगी भर मजे लेने हैं तो अभी इस समय मेहनत करो, आगे मजे लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि रूट में 8 माइनस के रूट में 4 माइनस √2 का मान बताइए। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, रूट में 8 है, माइनस के रूट में 4 है, माइनस रूट में 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब हम कर देंगे इसको 4 × 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, 4 × 2, ये रूट में लिखा हुआ है, माइनस के रूट में 4 है, माइनस के रूट में 2 है। ठीक है, तो ये 4 जो बाहर निकल के आ जाएगा 2 √2 हो जाएगा हमारा, माइनस के 4 जो है क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और माइनस के √2 का 2 हो गया हमारा। ठीक है, हम क्या करें इसको, √2 में से √2 जाएगा, 2 √2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा। ठीक है, √2 और -2 का 2 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, तो उसको कट नहीं रहा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे।
बोला है क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 58, 2 क्यूब रूट 32 माइनस के 2 क्यूब रूट 4 प्लस के क्यूब रूट 500 बराबर है। ठीक है, क्यूब रूट 500 बराबर है। देखो भाई अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट से अब क्यूब रूट की ओर गाड़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक चीज देखा जाए क्वेश्चन नंबर 58 में, अगर आप इस सवाल को आंसर शीट से मिलाओगे तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जैसे जैसे आपको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ जब बताऊंगा। 2 क्यूब रूट में कितना है, 32 है, माइनस के 2 क्यूब रूट में कितना है, 4 है, प्लस के क्यूब रूट में 500। ठीक है, अगर इसको सवाल को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आंसर शीट से और ना ही इसके बुक के सॉल्यूशन से मिलेगा। अगर आपको इसको आंसर शीट से मिलाना है, इसके ऑप्शन से मिलाना है, तो यहाँ पे जो ये 2 दे रखा है ना, इसके अब 3 करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको आप चाहे 2 से सॉल्व कर लो या 3 से सॉल्व कर लो, बस एक गिनती का फर्क पड़ेगा। आंसर आ रहा है 6 क्यूब रूट 4 आएगा, लेकिन इसके हिसाब से करोगे तो 7 क्यूब रूट 4 आएगा इसके हिसाब से। ठीक है, सवाल के हिसाब से करोगे तो आंसर जो है 6 क्यूब रूट 4 है। तो अगर मैं दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, तो इसको क्या करो, क्यूब रूट बनाना ना, तो इसको क्या करें, 2 क्यूब रूट में क्या करोगे, मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए इसके गुणनफल में से जो पूरा पूरा क्यूब बनता हो यानी घन बनता हो। तो हम क्या करेंगे, 8 चौक 32 कर लेंगे, इंटू 8 चौक 32। ठीक है, माइनस के 2 क्यूब रूट में कितना 4 हो गया, प्लस के इसको मैं क्या लिखूंगा, क्यूब रूट में 125 इंटू 4 लिख दूंगा इसको मैं भाई, 125 के 500 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो इसको लिखेंगे भाई, 8 जो कितना बनेगा, 8 का क्यूब रूट किया तो 2 होता है, और 2 का बाहर मल्टीप्लाई करोगे भाई, 2 का बाहर मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, अब बोलो 2 दूनी 4, तो 4 क्यूब रूट में कितना 4 हो जाएगा हमारा, माइनस के 2 क्यूब रूट में कितना 4 हो गया, प्लस के 125 का कितना होता है, 5 होता है, बाहर के कुछ भी नहीं है, तो 5 क्यूब रूट में 4 हो गया। ठीक है, अब देखो प्लस वाले नंबर क्या है, ये है, तो 5 और 4 9 हो गया, तो 9 क्यूब रूट में 4 माइनस के 2 क्यूब रूट में 4 हो गया। तो 9 क्यूब रूट में 4 को, और 4 में से 2 क्यूब रूट 4 घटा हुए तो कितना भाई, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, कितना बचा 7 बचा, तो 7 क्यूब रूट में 4 हो गया। ठीक है, अभी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, और कुछ बच्चे ना आप कमेंट करेंगे अगर इसको मैं यही छोड़ दूंगा तो सर इसमें तो आंसर मिल ही नहीं रहा है, बुक के सॉल्यूशन में ये चीज तो आंसर भी में भी नहीं है, ना आंसर शीट में मिल रहा है ना ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे अगर आप 3 कर दोगे, इस जगह आप 3 कर दोगे तो यहाँ पे 3 आ गया भाई, यहाँ पे 3 बन जाएगा, और 9 में से जब 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से जब 3 घटेगा तो 6 क्यूब रूट में 4 आ जाएगा। इस हिसाब से तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को मैच कर सकते हो, दोनों चीज आपके सामने सवाल के हिसाब से तो ये आंसर है। अगर आप आंसर शीट के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से अगर मिलाओगे तो यहाँ पे आपको 3 में चेंज करना पड़ेगा, सभी जगह 3 करना पड़ेगा, तो ये चीज क्या यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला गया, रूट में कितना है, रूट में कितना है 0.49 है, अपॉन में कितना 0.25 है। ठीक है, प्लस 0.81 है, अपॉन में कितना है 0.36। बहुत सिंपल सवाल है, क्या करेंगे इसको काट लो भाई, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा हमारा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट का 2 नंबर है, पॉइंट का 2 नंबर सभी जगह हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब से काटेंगे तो क्या जाएगा, देखो रूट निकालना भाई, 49 का रूट कितना 7 होता है, 5 25 का रूट कितना 5 होता है, प्लस के इसका कलर कितना है, 81 का 9 होता है, 36 का कितना 6 होता है, और काट लो 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 3 के 9 हो गया हमारा। ठीक है, तो 7/5 प्लस के कितना हो जाएगा 3/2 हो गया हमारा भाई। एलसीएम लोगे इसका, 5 और 2 का एलसीएम कितना 10 हो जाएगा, तो 5 में से 2 करेंगे इसको, 5 से 2 करेंगे कितनी हो जाएगा 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, प्लस के 2 पंजे 10 और 5 15, तो 15 और 14 कितना 29 हो गया, 29/10 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन सही बटे में दे रखा, तो हम क्या करेंगे इसको भाई, 10 का भाग 29 में देंगे तो 10 दूनी 20 हो गया, बचा 9/10, 2 सही 9/10, 2 सही 9/10 हो गया, ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है कि 2 रूट में 3x-5 रूट में 27x प्लस के रूट में 108x बराबर -21 है, तो x का मान बताना है। जैसे 2 रूट में कितना है 3x माइनस के 5 रूट में कितना है 27x है,
प्लस के 108 रूट में 108 एक्स बराबर माइनस के 21 है। तो आपको एक्स बराबर क्या होगा ये आपको बताना, ठीक है। ये आपको बताना कुछ नई चीज नहीं है, बस अब आपको एक्स समझ एक्स आ गया तो आप सोच रहे होंगे क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको करो भाई, इसको इसको क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ फैक्टर हो नहीं सकता, तो 2 क्यूब रूट में सॉरी स्क्वायर रूट में कितना एक्स हो जाएगा माइनस के, इसको क्या 5 स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे 9 इंटू 3x लिख सकते हैं इसको, और 9 3 27 27 एक्स हो गया, प्लस इसको हम लिखेंगे रूट में 36 इंटू 3x लिख सकते हैं इसको, बराबर माइनस के 21। कोई दिक्कत यहाँ पे भाई, मैंने बस इसको फैक्टराइज किया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। यानी मुझे पूर्ण स्क्वायर जो हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उनको मैंने छांट छांट करके उनका बाकी जो शेष है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट में 3x माइनस के 9 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आप बोलोगे 3 हो जाएगा, और 3 हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई इधर 5 के 15 15 रूट में 3x प्लस के 6 का 36 से कितना होगा 6 हो जाएगा, तो 6 रूट में 3x हो गया बराबर माइनस के 21। कोई दिक्कत यहाँ पे अभी भी नहीं है, ठीक है। तो देखो दो, अब दो कर्णिगत संख्या सभी समान है, कर्णिगत संख्या सभी क्या है समान है, तो ये क्या हमारे सजातीय करनी है, समान करनी है, ठीक है। तो 2 प्लस का है 6 प्लस का है, तो 6 और 2 8, 8 रूट 3x माइनस के 15 रूट में कितना 3x हो गया, और बराबर में कितना माइनस 21 है, ठीक है। 8 में से 15 को माइनस करोगे तो माइनस के 7 बचेगा, और रूट 3x का रूट 3x आ जाएगा बराबर माइनस के 21 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7 से काटेंगे इसको 3 बार, तो रूट 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, तो इसे स्क्वायर से ये करनी कट जाएगी हमारी, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे इसको 3 बार, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, x बराबर कितना हो गया 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना सी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल थे, बहुत सिंपल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बोला है कि यदि 3 रूट 2 प्लस के 18 रूट में 18 प्लस रूट 50 बराबर कितना है 15.55 है, 15.55 है, तो रूट 32 प्लस रूट 72 का मान क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, ये भी सवाल क्या बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 61 बोला है 3 रूट 2 प्लस के रूट 18 प्लस के रूट 50 बराबर कितना 15.55 है, तो आपको बताना है कि रूट 32 प्लस के रूट 72 की वैल्यू क्या रहने वाली है, ठीक है। ये आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसको करेंगे। इसको लिखे 3 रूट 2 प्लस के, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 लिख दूंगा इसको मैं, प्लस के इसको लिखूंगा 25 इंटू 2 लिखूंगा इसको मैं। भाई इसको मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई पूर्णांक भी तो चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या भी तो निकालनी है ना मुझे, ये भी तो चीज चाहिए ना। हम क्या करेंगे इसको बराबर कितना 15.55 है, ठीक है। तो देखो 3 रूट 2 तो ये ऐसे की हो जाएगा, प्लस के ये कितना 3 रूट 2 इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। 9 जो बाहर निकल गया, अब 25 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 5 बनेगा, 5 रूट 2 बराबर 15.55 हो गया हमारा, ठीक है। 3 और 3 9, 3 और 3 6 और 5 11, तो 11 रूट 2 भाई सभी की करनी समान है तो सभी जोड़ जाएंगी संख्या हमारी, तो 3 3 6 5 11, 11 रूट 2 बराबर कितना 15.55 हो गया हमारा। 11 से काटोगे कितना 1.413 बार जाएगा हमारा, यानी रूट 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.413 आ गई। अभी बोलोगे सर जी अभी आप तो आपने तो बताया था कि रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, उसके आगे कुछ जाती है, लेकिन भाई ये ना इस सवाल की कंडीशन के हिसाब से इससे 11 से ये कटेगा इतनी बार, रूट 2 की वैल्यू इतनी हमें लेनी पड़ रही है एक समीकरण के हिसाब से, ठीक है। समीकरण के हिसाब से लेनी है, रियल वैल्यू नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। आपने देखा ना एक्स की वैल्यू एक सवाल में 3 आई थी, अगले सवाल में हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है अगले सवाल में कितनी 50 आ जाए, हो सकता है अगले सवाल में आपके मोबाइल नंबर आ बन जाए उसका एक्स की वैल्यू में ना, तो हो सकता है अगले बारे एक्स में आपके हाउस नंबर बन जाए। तो ऐसा कोई एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है ना, तो ऐसी इस तरह के समीकरण में इनकी रूट 2 की, रूट 3 की, रूट 5 की, रूट 7 की, रूट 8 की, या बोलो रूट 11 की, इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनके एक समीकरण कंडीशन के हिसाब से वैल्यू बन के आती है, ठीक है। अब क्या करते हैं उसकी वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ पे इसको जब निकालोगे इसको आप क्या करोगे 16 दूनी 32 होता है, ठीक है, 36 दूनी 72 होता है, 36 दूनी 72 होता है। तो अब देखो सीधा शॉर्टकट मार दो, इसकी वैल्यू कितनी 4 होगी, तो 4 रूट 2 हो जाएगा हमारा, इसकी 36 की वैल्यू क्या 6 हो जाएगी, प्लस के 6 रूट 2 हो गया आपका, ठीक है। तो 4 और 6 10 हो गया, 10 रूट 2,
ठीक है, 10√2 हो गया हमारा, 10√2 हो गया। और √2 की वैल्यू कितनी है, 1.413 है, तो 10 इंटू √2 की वैल्यू कितनी है, 1.413 है, तो 10 इंटू 1.413 हो गया हमारा। अब क्या है, 10 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो पॉइंट क्या है, एक दाहिनी साइड खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14.13 हो जाएगा, 14.13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14.13, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। बोला गया 2 क्यूब रूट में 43, 2 क्यूब रूट में 243, थोड़ा सा स्लो चलेंगे अभी, क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है, +3 और क्यूब रूट में कितना 9 माइनस के क्यूब रूट में कितना है 125 है, का मान बताना आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका मान आपको बताना है, 125 से कितना है 1125 है। ठीक है, चलो 1125। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इसको भाई दो, भाई इसको फैक्टराइज करो क्यूब रूट की फॉर्म में, भाई 2 क्यूब रूट में कितना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँ, इसको मैं फैक्टराइज करूँ 27 इंटू 9 लिख दूँ इसको मैं। ठीक है, प्लस के, तो वो सवाल में खुद ही बताता है कि क्या आपको चीजें लेनी है क्या छोड़नी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 क्यूब रूट में 9 लिखा हुआ है, तो यानी मुझे सभी में 9 का कॉमन मिलेगा। 9 आगे भी, आगे सवाल को आप चेक करोगे या पिछली वाले सवाल में भी देखोगे, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा क्लू दे रखा होगा, वो आपको कॉमन मान के सारी चीजों को घटा बढ़ा देना है। ठीक है, गुणा भाग करना जो भी करना है वो हो जाएगा। अब देखो आगे भी जो सवाल आएंगे उसमें आपको नोटिस कराऊंगा। जैसे अब आप क्या आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, 3 क्यूब रूट में 9 हो गया हमारा, माइनस माइनस क्यूब रूट में कितना है, अब ये 9 के देखो 9 से बचाना है। ठीक है, 9 से बचाना, तो ये कितना 125 हो जाएगा, इंटू 9 कर दो इसको भाई। ठीक है, तो 27 का क्यूब रूट कितना 3 होता है, कितना होता है 3 होता है, और 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो 3 दूनी 6, तो 6 क्यूब रूट में कितना है 9 हो जाएगा हमारा, प्लस के 3 क्यूब रूट में कितना 9 हो गया हमारा, माइनस के क्यूब रूट में कितना, तो क्यूब रूट अभी नहीं, 125 कितना होता है 5 होता है। ठीक है, 5 आगे कोई गुणनफल नहीं है, तो 5 क्यूब रूट में कितना 9 हो गया हमारा। ठीक है, क्यूब रूट 9 हो गया। अब दो घटा जुड़ा लो भाई, 6 3 9, 9 में से 5 जाएगा 4, तो 4 क्यूब रूट में कितना 9 हो गया भाई, 4 क्यूब रूट में 9, ऑप्शन में आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 को जब आप देखोगे तो इससे सरल इस पूरे चैप्टर में कोई सवाल नहीं है। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है कि ब्रैकेट में 1 माइनस √2 ब्रैकेट 1 प्लस √2 माइनस 3 और फिर अगले ब्रैकेट में है प्लस करके √3 माइनस 4 है, और आगे ऐसे चल देते डॉट डॉट करके √15 माइनस √16 है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, अब ब्रैकेट को खोलूंगा मैं। ठीक है, तो 1 माइनस √2 हो गया, प्लस के, ठीक है, √2, अगला ब्रैकेट √2 माइनस √3, आगे ब्रैकेट है क्या, √3 माइनस के √4 है, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस के कितना है हमारा √15 माइनस के √16 है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ कि देखो ये माइनस √2 से प्लस √2, ठीक है, ये कट जाएगा हमारा, ऐसे ये माइनस का ये प्लस का है तो ये कट जाएगा हमारा, ऐसे ये इधर माइनस का है तो इधर आगे भी जो सीरीज बन रही होगी तो √4 इधर आ रहा होगा ना, √4 इधर आ रहा होगा, तो √4 से ये कट गया हमारा। अब ऐसे जो √15 है तो इससे पहले माइनस का √15 आ रहा होगा, भैया माइनस के बाद सीरीज जब भी तो बन के आएगी, √15 बन के आ रहा होगा, तो इससे ये कट गया हमारा, तो क्या बचेगा इधर आपका 1 बचेगा 1, और माइनस का √16 है तो माइनस का √16 लिखेंगे आप, उसके बाद हम 1 मान √16 की वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी, और एक में से जब 4 माइनस करो तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है कि √5√3/2 और प्लस के 108, ठीक है, रूट में 108 हो गया। अब देखो जो चीज मैं आपको बोल रहा था ना उस नजरिए से देखना हो कि जो चीज आपको कॉमन दे रखी होगी ना, जो बनानी वो आपने सवाल में पहले बता रखी होगी, 5√3 है, मैंने 3 मुझे यहाँ से कॉमन निकलेगा जब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में या पूर्ण घन संख्या में जो भी आपकी सीरीज चल रही होगी, उसमें घन की सीरीज चल रही हो, वर्ग की सीरीज चल रही हो, वो अपने आप में बन के आ जाएगी। जैसे √3 दे रखा है, यानी 3 को मुझे यहाँ से निकालना है, जैसे लिखेंगे 5√3/2 है, प्लस के 108 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो इतना 36 आएगा, 36 इंटू 3 हो जाएगा,
और ये बन गया आपका ये, ठीक है। अब क्या करें इसको, 5√3 बटे 2 प्लस के 36 से कितना होगा, 6 होगा, 6√3 बन के आ गई वही चीज भाई। वो 3 मैंने कॉमन इसको इसके साथ में, इसके 3 को देख करके मैंने इसके साथ में क्या थोड़ा सा मजा ले लिया, इसने आंसर दे दिया। ऐसी चीजें होती है, ऐसी चीजों को समझा करो, पकड़ा करो, सीखा करो। ऐसा नहीं प्लस माइनस कोई भी सिखा रहा है उसमें सीखे जा रहे हो, वो चीजें नहीं होती है। प्लस माइनस तो आप दूसरी क्लास का बच्चा ले लो वो भी कर लेगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा, इसके बाद नीचे 1 लेंगे, 2 एलसीएम आएगा इसका, तो 2 एकम 2 5, ठीक है। ये 5√3 हो गया हमारा प्लस के 1 दूनी 2 6 दूनी 12, 12√3 हो गया हमारा, 12 और 5 17, तो 17√3 अपॉन के कितना 2 हो गया हमारा, 17√3 अपॉन के 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है कि रूट में 128 है, रूट में 128 है, प्लस के रूट में 72 है, अपॉन में रूट कितना है 32 है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे एक चीज दिख रही है कि 36 दूनी 72 होता है, 16 दूनी 32 होती है, तो 64 दूनी 128 होता है। सभी में 2 कॉमन बनना है, सभी में क्या बनना है, 2 कॉमन बनना है, बनना नहीं बनना है। तो क्या लिखेंगे, 64 इंटू 2 रूट में प्लस के 36 इंटू 2 रूट में अपॉन के 16 इंटू 2 रूट में, ठीक है। ये हो गया हमारा 64 कितना होगा 8 हो जाएगा, 8√2 ऐसे इसको करेंगे तो 36 कितना 6 हो जाएगा, 6√2 अपॉन के 4 चौक 16, 4√2 हो गया, ठीक है। यहाँ करेंगे 8 और 4, 8 और 6 14, 14√2 अपॉन के 4√2 हो गया हमारा, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 से काटें इसको 2 बार, 2 से काटें इसको 7 बार, और 7 से काटें इसको 2 से काटें इसको 7 को 3.5 बार, ठीक है। 3.5 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, ये बहुत मजेदार सवाल है, इसके लिए तो मजा आ जाएगा। इसमें कुछ चीजें देखो, कोई दमदार सवाल होता है ना उसमें मजा आता करने को, कोई दमदार जो सवाल होता है उसमें मजा आता करने को, और चीजें समझ में भी आती हैं, और चीजें उलझने में भी बहुत मजा आता है। जब चीजें उलझती हैं तो और ज्यादा मजा आता है। कैसे करेंगे इसको, कि बोला गया है कि n बराबर कितना है, रूट में ब्रैकेट √7 माइनस √3 अपॉन के √7 प्लस के √3, ये n की वैल्यू है, ठीक है। ये n की वैल्यू है, तो हमें बताना है कि n प्लस 1 अपॉन n मुझे बताना है, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ कि कोई संख्या है, कोई संख्या है, जैसे लिखा है x बराबर 2 है, तो 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 1/2 हो गया, हो गया नहीं हो गया, हो गया। अब ये चीज होगी, अगर मैं बोलूं कि x बराबर क्या है, x बराबर कितना है 2/3 है, 1/x बराबर कितना, 1/x बराबर कितना होगा, आप बोलोगे कि इसका उल्टा हो जाएगा, या फिर 1/2/3 हो जाएगा हमारा, और 3 का ऊपर पहुंच गया तो कितना 3/2 हो जाएगा हमारा। ऐसे तो कर सकते हो, इसको कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे 1/n है ना, तो ये चीजें पलट जाएंगी, ये चीजें पलट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा हमारा, देखो समझो कि 1/n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, √7 प्लस के √3 अपॉन के √7 माइनस के √3, ये हो जाएगा हमारा। अब चीजें आपके सामने, n की वैल्यू यहाँ पे आपके सामने है, 1/n की वैल्यू यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि n, अब यहाँ पे लिखेंगे कि n क्या है, n पूछा ना, n प्लस 1/n, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, √7 प्लस माइनस के √3 प्लस के √7 प्लस के √3, ये तो n की वैल्यू है, ठीक है, ये तो n की वैल्यू है। अब और क्या है हमारा, प्लस 1/n की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये जस्ट इसका उल्टा हो गया, तो √7 प्लस के √3 अपॉन के √7 माइनस के √3, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि अब आपको क्या चीज दिख रही है, अब आपको एक चीज दिख रही है कि मुझे यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिख रहा है, और इसकी जो हर है ये है, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो सेम ये चीज आपके गुणांक में आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि √7 प्लस के √3 और √7 माइनस √3 हो गया हमारा, ठीक है। ये आपका एलसीएम बन गया। अब इस वाली चीज में, इस वाली चीज का इसमें भाग देंगे तो इससे तो ये कट जाएगा हमारा, प्लस वाली संख्या कट जाएगी हमारी, जब भाग दे रहे हैं तो माइनस वाली संख्या बचेगी, और माइनस का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √7 माइनस के √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा।
आप ऐसे के साथ करेंगे तो माइनस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या कट जाएगी। अब ये प्लस वाली संख्या बचेगी, प्लस वाली संख्या का इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो √7 प्लस के √3 का होल स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर ये कह लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ये होता है हमारा 2 ब्रैकेट में, यहाँ पे आप नोट कर लो आप कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे भाई, ये चीज होती है, ये समीकरण है, समीकरण ये चीजें बनी हुई है, इसको खोलोगे तो आंसर यही बन के आएगा, ठीक है। तो मुझे ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि ये a है, ये आपका b है, ये a है, ये आपका b है, चीजें बन रही है। तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कि 2a क्या है हमारा √7 का स्क्वायर माइनस के प्लस के √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया अपॉन में। अब a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है हमारा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। करेंगे इसको भाई, 2 का 2 का जाओ तो लिखेंगे √7 का स्क्वायर तो 7 बन जाएगा, 7 प्लस के ऐसे इसके क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा हमारा, 3 हो गया अपॉन के क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 होता है, माइनस के √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखो 2 इंटू कितना हो गया, 2 इंटू 7 3 10, 10 हो गया अपॉन के 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, 2 से काटा इसको 2 बार, 2 से काटा इसको 5 बार, कितना 5 बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, ये क्या है, कर्णियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न है। कर्णियों के गुणा भाग पर है कुछ नहीं है, बस वही चीज है, लपेटे जा रहे हैं, बस लपेटे जाओ, ये लपेटते जा रहे हैं तुम छोड़ते जाओ, या ये छोड़ते जा रहे हैं तुम लपेटते जाओ, जो भी है बस करते जाना, रुकना नहीं है, ठीक है। देखो भाई बोला है क्वेश्चन में सरसन बोला √24 प्लस के √216 बटे कितना है 96 है, ठीक है, 96 है। तो क्या करेंगे, √24 प्लस के √216 बटे रूट में कितना 96 हो गया। कुछ समझ में आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा तो और ठीक है, कुछ समझ में आ रहा तो ठीक है, कुछ और नहीं समझ आ रहा तो और ठीक है। तो हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं कि 6 चौक 24 लिख सकते हैं इसको, प्लस के इसका लिख सकते हैं क्या हम 36 छिक्के 216 होता है भाई, 6 का क्यूब है हमारा ये, अपॉन के 16 छिक्के 96 होता है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो स्क्वायर वाली संख्या, तो सॉरी 4 जो स्क्वायर वाली संख्या 4 बाहर निकलेगी तो 2 बन जाएगी, 2 रूट इधर 6 हो जाएगा, प्लस के 36 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना 6 बन के आ जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर है हमारा, और रूट में कितना 6 हो जाएगा हमारा, अपॉन में 16 का स्क्वायर कितना है 4 है, तो 4 इधर आ जाएगा, अंदर कितना रहेगा 6 रह जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 6 और 2 8, 8 √6 हो गया हमारा, अपॉन के 4 √6 हो गया हमारा, ठीक है। √6 से √6 कैंसिल हुआ हमारा, 4 से काटे इसको 2 बार, कितना 2 हो गया हमारा, ठीक है, √2 हो गया। ऑप्शन में हमारा 2 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 68 देखेंगे, 68 भी बहुत ईजी है, 68 भी क्या है बहुत ईजी है। तो क्या करने वाले 68 के साथ में हम लोग देखो, बोला है रूट में 625 है, अपॉन में कितना है 11 है, इंटू कितना 14 है, अपॉन में √25 है, इसके बाद इंटू कितना है 11 है, रूट में 196 है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम, √625 की वैल्यू कितनी थी 25 होती है, अपॉन 11 का 11 लिखेंगे, इंटू 14 की वैल्यू 14 और √25 की वैल्यू 25 हो जाएगा, इंटू 11 का मान 11 और 196 का 14 हो जाएगा हमारा, ठीक है। सीधी सीधी संख्या कट रही है, काट लो, सॉरी इसको ना ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, 25 की वैल्यू 5 होगा, ठीक है। तो 11 से 11 खत्म हुआ, 14 से 14 खत्म हुआ, 5 से काटे इसको 5 बार, कितना जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे क्या है 69, क्वेश्चन 69 में देखेंगे, 69 में क्या बोला गया है कि √72 माइनस के √18 और ये डिवाइड में कितना √12 है, ठीक है। करेंगे इसको भाई, इसको देख लो भाई, ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 होता है, 36 इंटू 2 माइनस के ये कितना होता है 9 दूनी 18 होता है,
और डिवाइड में कितना है, ये हो जाएगा 4 या 12 होता है, ये लो जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे इसको, तो ये क्या हो, 6√2 माइनस के 3√2 बन जाएगा हमारा भाई, 36 का 6 हो गया, 9 का 3 हो गया, √2 का √2 हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ क्या बन गई, 6 में से 3 जाएगा तो कितना, 3√2 बच जाएगा हमारा, इधर क्या बचेगा, 2√3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और डिवाइड में भाई 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, √3 का √3 हो गया। आगे क्या करेंगे इसको हम भाई, 3√2 अपॉन के 2√3 दे रखा है। अब हमें क्या है, इसको काटना है। अब देखो ये कट नहीं रहा है हमारा, काटना कट जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है हमारे, हम क्या करें, इसको ऑप्शन में मिलाना है, ठीक है, ऑप्शन में मिलाना है। तो हम क्या करें, इसको 3 को क्या करेंगे, 3 को लिख लो √3 इंटू √3 और इंटू √2 लिख लिया मैंने, अपॉन के कितना हो जाएगा, 2√3, 2 इंटू √3 हो गया हमारा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, चलो मैंने इसको √3 से √3 कट गया हमारा। अब क्या बचेगा हमारा, 3 दूनी 6, तो √6 अपॉन के 2, √6 अपॉन के 2, √6 अपॉन के 2, ऑप्शन में डी सही हो जाएगा, ठीक है। और होने को ये भी बन सकता था इसका, इस 2 को भी मैं √2 इंटू √2 में खोल सकता था, रूट से रूट ये कैंसिल हो जाता, इसका आंसर ये भी बन जाता √3 अपॉन √2, ठीक है, ये भी इसका आंसर बन जाता, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या ऑप्शन मिलाने, इस पेपर में हमें ऑप्शन के ऊपर काम करना होगा, तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया, 70 √80 माइनस के 112, रूट में 112 अपॉन के कितना हो गया, रूट में 45 माइनस के रूट में 63 हो गया, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, इसको इसको क्या लिखता हूँ, इसको मैं इसको लिख दूँ 16 × 85, 16 × 85 लिख दिया मैंने इसको। इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं, क्या लिखूँ इसको, 16 × 7 = 112 होता है हमारा, कितना होता है, 16 × 7 = 112 होता है ना, तो 16 × 7 = 112 लिखा मैंने, अपॉन में 9 × 5 = 45, रूट में माइनस के 9 × 7 = 63 हो गया हमारा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखो 16 जो बाहर निकलेगा कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4√5 माइनस के ये कितना बन निकलेगा, बाहर निकल के 4 बनेगा, तो 4√7 हो गया हमारा, अपॉन के 3 जो 9 जो बाहर निकले 3 बन जाएगा हमारा, रूट में 5, ऐसे जो 3 बाहर निकलेगा तो माइनस के 3√7 बन गया हमारा, ठीक है। √4 माइनस के 4√7 अपॉन के 3√5 माइनस के 3√7। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 4 कॉमन मिल रहा है मुझे, 4 कॉमन लूंगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हमारा √5 माइनस के √7, ठीक है, अपॉन में ऐसे इधर करेंगे तो 3 कॉमन मिल गया मुझे, यहाँ पे 3 कॉमन मिल गया, तो √5 माइनस के √7, ठीक है। तो रूट ये इससे कट गया हमारा, तो क्या 4/3, 4/3, ठीक है, ये सही बटे में दे रखा है, तो क्या करते 1 सही 3 एकम 3 और बचा 1, 1 सही 1/3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 72 दे रखा है, बोला है √32 प्लस √48 और बटे में √8 और प्लस के √12। क्वेश्चन नंबर 71, √32 प्लस के √48 अपॉन के रूट में 8 है प्लस के रूट में 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करो कितना हो जाएगा, ये 16 दूनी 32 होगा हमारा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस 16 × 48 लिख सकते हैं इसको, है ना, अपॉन में 4 दूनी 8 लिख देंगे इसको, है ना, प्लस के 4 × 12 लिख देंगे इसको। सेम पैटर्न वही बन गया जो पिछला सवाल किया था हमने, ठीक है, सेम पैटर्न वही बन गया। तो क्या करेंगे इसको, देखो ये बाहर निकल के 4 बन जाएगा, प्लस के ये कितना 4 बन गया, सॉरी 4√2 हो गया हमारा, प्लस के 4√3 हो जाएगा हमारा, ये अपॉन में ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा, 2√2 हो गया हमारा, प्लस के ये बाहर निकलेगा 2√3 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये मैं कॉमन मिल रहा है, मैं कॉमन निकाल भाई, 4 ऊपर कॉमन मिल रहा है, नीचे 2 कॉमन मिल रहा है, तो 4 ब्रैकेट में √2 प्लस के √3 अपॉन के 2 और ब्रैकेट में √2 प्लस के √3, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब √3 प्लस √3 से ये आपका कट गया, 2 से काटे इसको 2 बार, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया आंसर, 2 आ जाएगा, ठीक, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑप्शन में आपका पहला सी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, यहाँ तक हो गया। आगे जो चैप्टर है, आगे जो क्लास रहेगी वो आपको अगले सवाल के साथ मिलेगी, नए सवालों के साथ मिलेगी, नए तरीके के साथ मिलेगी।
तो आपके जो 1 या 2 क्लास में आपका घातांकनी चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा। और कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि भाई क्लास थोड़ा सा अभी एक कुछ इधर उधर आने जाने का शेड्यूल है, तो थोड़ा क्लास मिस हो जाती है बीच में, 1 दिन के, कभी 1 दिन के लिए, कभी ऐसे। लेकिन आपको जो क्लास है, आपको कोशिश ये है कि आपको शाम को 8 बजे डेली मिले। तो आप शेड्यूल जो रहेगा वो सेट कर दूंगा आपका, तो सीधा सीधा चलता रहेगा। चलो भाई, ठीक है। अब मिलेंगे अगली शाम 8 बजे, तो उसको धन्यवाद। जय भारत, जय।